हरिनाथ मेहरा एक 24 साल का दिल्ली में रहने वाला सीधा साधा लड़का क्रेडिट कार्ड डेट में ऐसा फंसा कि उसकी जिंदगी का हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी और रिकवरी एजेंट्स के फोन कॉल से शुरू और खत्म होता था। किसी का 51,296 देना था तो किसी का 1.27 लाख और सैलरी सिर्फ 37,000। और हरिनाथ ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है। ट्रांस यूनियन सिबिल की 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 56% रिटेल लोन डिमांड जेन ज़ी और मिलेनियल से आ रही है। बट हरिनाथ वो आज कंप्लीटली डेट फ्री है और वो भी सिर्फ 4 महीने में। अगर हरिनाथ 37,000 की सैलरी में अपना डेट क्लियर कर सकता है तो आपके लिए भी ये पॉसिबल है। तो हरिनाथ की स्टोरी कोविड-19 के अराउंड शुरू होती है। 60 to 70,000 पर मंथ की जॉब चल रही थी, इसीलिए कई क्रेडिट कार्ड्स के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। फिर स्टार्ट हुआ इरैशनल स्पेंडिंग, वन क्लिक चेकआउट, EMI ऑप्शन, नो कॉस्ट EMI, सब ऑप्शंस तो है ही। हरिनाथ ने सोचा बाद में पे कर दूंगा, सैलरी तो आ ही रही है ना। बट लाइफ में सरप्राइजेस गारंटीड है। अचानक हरिनाथ की जॉब चली गई और उसके पास कोई इनकम नहीं। कुछ टाइम पे नई जॉब तो मिली पर 50% पे कट के साथ। इमेजिन करो, जो सैलरी पे अपना पूरा लाइफस्टाइल बिल्ड किया है वो सडनली हाफ हो जाए। क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड EMIs वो तो इंटरेस्ट के साथ चल ही रही थी और ऊपर से मेडिकल एक्सपेंस भी जुड़ गए। मतलब डेट पाइल अप होता गया। अक्टूबर 22 तक सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि रिकवरी एजेंट्स ने मेंटल हरासमेंट स्टार्ट कर दी। यही है डेट ट्रैप की रियलिटी, जो इंस्टाग्राम पे नो कॉस्ट EMI के ग्लॉसी एड्स में नहीं दिखती। बट होल्ड ऑन, हरिनाथ यहाँ तक पहुंचा कैसे? कौन सी ऐसी मिस्टेक्स की थी जो आप अवॉइड कर सकते हो? मिस्टेक नंबर 1, मिनिमम ड्यू का चक्कर। ये सबसे बड़ा स्कैम है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का। मिनिमम ड्यू पे करो, टेंशन मत लो। बट पता है इसमें कितना इंटरेस्ट लगता है? अगर क्रेडिट कार्ड बिल 50,000 का है और आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो एट 42% एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो आपको 21,000 का इंटरेस्ट देना होगा। 21,000। मिस्टेक नंबर 2, जॉब इज इक्वल टू गारंटीड इनकम का इल्यूजन। हरिनाथ ने सोचा जॉब है तो सैलरी गारंटीड है, बट कोविड ने सबको सिखा दिया नथिंग इज गारंटीड। हमारे जनरेशन में तो ये काफी कॉमन है। ले ऑफ्स, स्टार्टअप फेलियर्स, गिग इकोनॉमी की अनसर्टेनिटी। एंड इफ यू थिंक मेरे साथ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हरिनाथ भी यही सोचता था। मिस्टेक नंबर 3, नो इमरजेंसी फंड। जब हरिनाथ की हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। इसे डेट बढ़ता ही चला गया। तो अब तक आपने देखा हरिनाथ का फाइनेंशियल डाउनफॉल कैसे हुआ, बट अब देखते हैं वो वापस कैसे आया। हरिनाथ ने कुछ टफ डिसीजंस लिए जो उसके डेट ट्रैप से निकलने के लिए गेम चेंजर बने। डिसीजन नंबर 1, प्रोफेशनल हेल्प ली। हरिनाथ ने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो, मुझे डेट फ्री होना है। उसने डेट रिलीफ एक्सपर्ट से हेल्प ली, जिन्होंने उसका डिटेल एनालिसिस किया। करंट इनकम क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, एजुकेशन लोन कितना है, मंथली बजट में कहाँ कट्स पॉसिबल है, और फिर एक प्लान बनाया जो सस्टेनेबल और अचीवेबल हो। डिसीजन नंबर 2, फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो की। हरिनाथ को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट डेट रीपेमेंट के लिए निकालना पड़ा। मतलब नो वीकेंड पार्टीज, नो स्विगी बिंज ऑर्डर्स, नो थोड़ा सा चलता है। डिसीजन नंबर 3, स्ट्रैटेजिक सेटलमेंट्स। एक्सपर्ट्स ने लेंडर्स के साथ नेगोशिएट किया और यहाँ हरिनाथ को रिलीफ मिला। क्रेडिटर्स हरासमेंट लीगली रोक दिया गया। रिजल्ट, 4 महीने में कंप्लीटली डेट फ्री। हरिनाथ आज एक अपने फ्रेंड्स की स्पेंडिंग हैबिट्स देखकर उन्हें बॉर्न करता है, क्योंकि वो जानता है डेट ट्रैप कैसे लाइफ तबाह कर सकती है। ऐसे और कई फाइनेंशियल केसेस हैं जो हम अपनी चैनल पे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो किसी ना किसी डेट ट्रैप में अभी भी फंसे हुए हैं।